सब्सक्राइब कीजिए मुर्शद टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इन्वर्टर एसी हमें क्या फ़ायदा देता है और बिना इन्वर्टर एसी अब हमारे क्यों नहीं इस्तेमाल में आता। आज हम इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा, आप देख रहे हैं मुर्शद टेक्निकल चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नॉन इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है। इस टेक्नोलॉजी में एसी एक ही सिमत पर चलते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों, जब एसी का टेम्परेचर हम 20 पे सेट करते हैं तो जब रूम का टेम्परेचर 20 होता है तो एसी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और दोस्तों, जब रूम का टेम्परेचर 20 से ऊपर होता है तो एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी एक ही सिमत पे चलते हैं। ये घटता बढ़ता नहीं है, बस ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। दोस्तों, जब एसी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। दोस्तों, कोई भी चीज स्टार्टिंग में ज्यादा पावर लेती है, जब वो रनिंग में आ जाती है तो वो कम करंट कंज्यूम करती है। खास तौर पे दोस्तों, जब मोटर स्टार्ट लेती है तो उसको ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो एसी में लगे कंप्रेसर एक मोटर की तरह ही होता है जिसको स्टार्टिंग में ज्यादा पावर चाहिए होती है। इसीलिए दोस्तों, जब एसी ट्रिप करके दोबारा ऑन होता है तो उसको ज्यादा पावर की जरूरत होती है। वो ज्यादा करंट खाता है जिसकी वजह से हमें बिल बहुत ज्यादा आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी की। दोस्तों, इन्वर्टर एसी अपनी जरूरत के मुताबिक चलता है, ये एक ही सिमत पे नहीं चलता। दोस्तों, ये एसी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं होता, ये जरूरत के मुताबिक इसकी स्पीड कम और ज्यादा होती रहती है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी कभी भी ऑन ऑफ नहीं होता, ये रूम के टेम्परेचर के मुताबिक चलता है। रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर कम होता जाएगा इसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। दोस्तों, इन्वर्टर एसी जब स्टार्टिंग में चलेगा तो ये पूरा करंट लेगा नॉन इन्वर्टर के जितना, और जब रूम का टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही कम करंट लेने लगेगा। मिसाल के तौर पे दोस्तों, जब इन्वर्टर एसी स्टार्ट लेता है तो ये 20 पंखों जितना करंट लेता है, और ये आस्ता आस्ता 4-5 पंखों जितना करंट लेने लग जाता है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी का टेम्परेचर जितना कम सेट करोगे उतना ज्यादा वो स्पीड से चलेगा और आपको बिल ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतने ही कम स्पीड से वो चलेगा और आपको बिल कम आएगा। दोस्तों, इन्वर्टर एसी का बिल नॉन इन्वर्टर एसी के बिल से तकरीबन आधा आता है। दोस्तों, कमरे का दरवाजा ज्यादा खोलने की वजह से टेम्परेचर कमरे का ज्यादा होगा और इन्वर्टर एसी ज्यादा स्पीड से चलेगा और आपको बिल ज्यादा आएगा। इसलिए दोस्तों, कमरे का दरवाजा कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी कितने वाट लेता है। दोस्तों, 1 टन का एसी तकरीबन 1300 वाट लेता है। ये तकरीबन 13 पंखों जितना करंट लेता है। और 1.5 टन का एसी 2000 वाट लेता है। ये तकरीबन 20 पंखों जितना करंट बनता है। दोस्तों, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर सेम ही वाट लेते रहते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि नॉन इन्वर्टर मुसलसल सेम वाट लेता है और जो इन्वर्टर एसी है वो घटता बढ़ता रहता है, और एक वक्त पे आके ये 500 वाट तक करंट लेने लग जाता है। बस दोस्तों, यही था इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में फ़र्क। बस दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।